करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। दरामदी पाबंदियां, शोबा टेक्सटाइल जदीद मशीनरी से महरूम। अप्रैल में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात गुज़िश्ता साल की निस्बत 70% कम। नई मशीनरी की दरामद में कमी से सैकड़ों फैक्ट्रियां कबाड़ की नजर होने लगी। वहीद खालिक रामे कहते हैं कि अरबों डॉलर की मशीनरी लोगों ने मंगवाई, लेकिन हालात के पेश नजर सब पीछे हट गए। टेक्सटाइल शोबा जहां बरामदात बढ़ाने से कासर है, वहीं जिद्दत से भी महरूम है। नई फैक्ट्रियां लगाई नहीं जा रही, जबकि पहले से मौजूद कबाड़ की नजर हो रही हैं। गुज़िश्ता साल बरामदात में बेहतरी की वजह से अरबों डॉलर की मशीनरी दरामद हो रही थी। ताहम रवां साल अप्रैल में टेक्सटाइल मशीनरी दरामदात 70% कम हुई। दरामदी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल अप्रैल में 55,163 डॉलर की टेक्सटाइल मशीनरी दरामद की गई, जबकि रवां साल कम होकर 15,921 डॉलर रही। मजमूई तौर पर रवां माली साल के 10 महीनों में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात 55% कम हुई। पावर लूम्स ओनर का कहना था, एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का कहा जाता है, दूसरी तरफ ये एदादो शुमार खुली तस्वीर हैं। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स ओनर वहीद खालिक रामे ने कहा कि अरबों डॉलर की मशीनरी मंगवाई, मगर अब सब पीछे हो गए। अगर जिद्दत ना लाई गई तो आलमी मार्केट का मुकाबला करना और प्रोडक्शन में तेजी नामुमकिन रहेगी। हालात इतने खराब हैं, जब बिजली का रेट 55 पे यूनिट हो जाएगा, गैस पे सब्सिडी अभी खत्म कर दी गई है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन है, तो जो 500 अरब रुपए की एक टफ स्कीम के तहत मशीनरी इंपोर्ट होनी थी, वो हुई पाकिस्तान के अंदर, वो इंस्टॉल भी उसमें से बेशतर मशीनरी हुई, लेकिन वो चल नहीं सकी। और बहुत सारी मशीनें जो है वो एलसीज की वजह से भी जो है वो पोर्ट्स के ऊपर पड़ी रही है। सनतकार अरबों डॉलर की मशीनरी मंगवा कर पैदावारी लागत पूरी न होने की वजह से चलाने से कासर हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। नाजरीन, एक तरफ महंगाई में इजाफे से कारोबार मुतासर, तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स ने भी कसर न छोड़ी। पेट्रोल की कीमत कम होने पर भी किराया कम न किया। ट्रांसपोर्टर्स के अखराजात ताजिरों की जेब पर भारी पड़ने लगे। कहते हैं महंगे ट्रांसपोर्ट के बाद दीगर शहरों के खरीदारों ने फैसलाबाद आना ही छोड़ दिया है। सनती शहर में जहां बेलगाम महंगाई से कारोबार मुतासिर है, वहीं ट्रांसपोर्टर्स को भी ताजिरों की हालत पर रहम न आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम न किए। महंगी ट्रांसपोर्ट के बायस फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों के ताजर शदीद परेशान नजर आते हैं। सदर मुबीन सदीक सेंटर 2 हाजी सरफराज का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं, मगर पेट्रोल सस्ता होने पर किराए कम नहीं करते। गवर्नमेंट तो अब रिलीफ दे रही है, पेट्रोल के रेट भी कम हो रहे हैं, लेकिन उसका मार्केट को 1% भी फायदा नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं वो 1 रुपया भी रेट कम नहीं कर रहे, अपने किराए जो है ना वो कम नहीं कर रहे। ताजरों ने मजीद कहा है कि महंगाई के बायस पहले ही कारोबार तबाह हो चुके हैं, जबकि महंगी ट्रांसपोर्ट के बायस दीगर शहरों के खरीदारों ने भी फैसलाबाद आना छोड़ दिया है। हुकूमत को हमारे बारे में सोचना चाहिए ज़रूर कि पेट्रोल की कीमत कम हुई लेकिन किराए कम नहीं हुए। गरीब आदमी तो वहाँ का वहाँ के खड़ा है, अब किराए कम हो गए तो उनके लिए कुछ बेहतर होगा। पेट्रोल की कीमत तो कम हुई है, लेकिन किराए नहीं कम कर रहे। कोई अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि अवाम की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो करे। ताजरों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्टर्स के किराए भी कम कराने के लिए इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, वासा कॉम्प्लेक्स एक बार फिर बिजली से महरूम। बिल ना भरने पर वासा के कनेक्शन दोबारा मुनक़ता कर दिए गए। डायरेक्टर फाइनेंस कहते हैं 11 दिन कबल किस्त जमा कराई, डिस्पोजल बकाया जाते हैं। प्रेशर बढ़ाने के लिए हेड ऑफिस की बिजली मुनक़ता की जाती है। दूसरी जानिब माली साल खत्म होने को मगर फेस्को सरकारी डिफॉल्टर से वसूली ना कर सका। रिपोर्ट कर रहे हैं इसी हवाले से वकास पे। फेस्को ने वासा हेड ऑफिस की बिजली दोबारा मुनक़ता कर दी। डायरेक्टर फन्नास वासा शहरियार हसन का कहना था कि गुज़िश्ता 4 माह से 23 तारीख को बिजली मुनक़ता की जा रही है, जबकि फेस्को को बिजली के बिल की मद में 11 दिन कबल 3 करोड़ 50 लाख रुपए की अदायगी की गई थी। इससे कबल भी गुज़िश्ता माह नादहिंदगी के बाद 16 रोज वासा हेडक्वार्टर्स की बिजली मुनक़ता रही। शहरियार हसन का कहना था कि हुकूमती फंड्स मिलने तक तमाम वाजिबात यकमुश्त अदा करना वासा के लिए मुमकिन नहीं। लेकिन जो दूसरी इंस्टॉलेशन हैं हमारे, जिसमें डिस्पोजल स्टेशन हैं, हमारे ट्यूबवेल्स हैं, वो काफ़ी हद तक हम नहीं जमा करवा पा रहे हैं शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से। इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को काफ़ी बार रिक्वेस्ट भेजी है कि फ़ंड रिलीज़ किए जाएँ। जो ही फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है हम फेस्को पेमेंट करवाते हैं। डायरेक्टर फन्नास का मजीद कहना था कि हेड ऑफिस के कनेक्शन का बिल मुकम्मल अदा है। मुख्तलिफ डिस्पोजल पर बकाया जाते हैं, जिन पर हेड ऑफिस का कनेक्शन मुनक़ता करके प्रेशर बढ़ाया जाता है। दूसरी जानिब फेस्को ज़राए का कहना था कि नादहिंदगान से वसूली के लिए कार्रवाइयाँ जरूरी हैं। माली साल खत्म होने को है, मगर सरकारी डिफॉल्टर से वसूली नहीं हो सकी। वासा समेत 11 सरकारी इदारों ने फेस्को को 70 करोड़ रुपए से जायद के बिल अदा नहीं किए। वासा काम का कहना था कि हुकूमत से फंड्स फराहम करने की दरखास्त की है।
फंड मिलने तक 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की अदायगी के बावजूद कनेक्शन मुनक़ता करना फेस्को की जानिब से ज्यादती है। कैमरामैन जुनैद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। नुस्खा मिलेगा दवा नहीं, अपना इलाज कराना है तो अपनी दवाई भी खुद खरीदनी होगी। फैसलाबाद की टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस जैसे मूजी मर्ज की अद्वियात नायाब। जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीजों का इलाज रुक गया, मरीज अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। कमर तोड़ महंगाई में जिगर का इलाज कड़ा इम्तिहान। अलाइड, DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में तकरीबन 3 माह से हेपेटाइटिस की अद्वियात नहीं मिल रही। मरीजों का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात मौजूद नहीं हैं, जबकि प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से 5,000 रुपए की अद्वियात मिल रही हैं। महंगाई में अद्वियात खरीदें या घर का निजाम चलाएं, हुकूमत अस्पतालों में हेपेटाइटिस अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। तक के आए हैं, निक्के निक्के बच्चे, गरीब बहु बंदे आए, रोटी पूरी नहीं होंदी ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ 5000 ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਨਾਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਮੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5000 ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੀ जलील होके तो बड़ी दूर होके आया है। MS जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद डॉक्टर आमिर नवीद का कहना था कि फरवरी से हेपेटाइटिस की अद्वियात खत्म हैं। हुकूमत अद्वियात के 15,000 बैच फराहम करने जा रही है। 1 से 2 हफ्तों में अद्वियात मिलना शुरू हो जाएंगी। हेपेटाइटिस C की मेडिसिन जो है ये तकरीबन कुछ माह से ख़त्म हुई है, क्योंकि पहले ये प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट हमें ये प्रोवाइड करता था। अब प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये स्पेशलाइज हेल्थ केयर को खुद अपनी परचेज़ करें, तो इस हिस्से में जो स्पेशलाइज हेल्थ केयर है वो 15,000 पैक जो है उन्होंने अरेंज कर लिया है। तो इंशाल्लाह ये जल्द कुछ दिनों में हमें मिल जाएगा, तो उसके बाद हम मरीज़ों को ये मेडिसिन देनी शुरू कर देंगे। तीनों अस्पतालों में रोजाना तकरीबन 150 से जायद मरीज अद्वियात के हसूल के लिए रजू कर रहे हैं। कैमरामैन इरफान मलक के साथ असदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल कर लेते हैं जंग से। जंग वालों से अंदरूनी चोटों की तलाश का आसान और फौरी हल छिन गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की वाहिद CT स्कैन मशीन खराब, मर्ज की तशखीस और तरीका इलाज का चुनाव मुश्किल हो गया। बिल्कुल निमरा पे नाजरीन को मजीद बताएं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में CT स्कैन मशीन की खराबी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीजों के साथ आए तिमाददारों का कहना था कि आए रोज मशीन खराब होने के बायस मुश्किलात दरपेश है। मरीजों ने हुकूमत से नई CT स्कैन मशीन फराहम करने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम से मुतालिक अच्छी खबर। महकमा सेहत का निजी NGO के ताउन से जिला में 3 करोड़ की लागत से 12 क्लिनिक बनाने का फैसला। निजी NGO के ताउन से बनने वाले क्लिनिक में 24 घंटे जच्चा बच्चा की सहूलत होगी। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार का कहना था मंसूबे में 10 क्लिनिक और 2 पोर्टेबल यूनिट शामिल हैं। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम से मुतालिक अच्छी खबर। महकमा सेहत का निजी NGO के ताउन से जिला में 3 करोड़ की लागत से 12 क्लिनिक बनाने का फैसला। निजी NGO के ताउन से बनने वाले क्लिनिक में 24 घंटे जच्चा बच्चा की सहूलत होगी। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार का कहना था कि मंसूबे में 10 क्लिनिक और 2 पोर्टेबल यूनिट शामिल हैं। ये क्लिनिक हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन के तहत काम करेंगे। क्लिनिक्स की तामीर का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। टोबाटेक सिंह में ज़ियाबतीस का शिकार मरीजों के लिए बड़ी खबर। महकमा सेहत को इंसुलिन के 49,000 वायल की बड़ी खेप मौसूल हो गई। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के बाद मरीजों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी। टोबा में DHQ अस्पताल समेत जिला भर के तमाम मराकज़ सेहत में 3 माह से इंसुलिन गायब है। ज़ियाबतीस के मरीज प्राइवेट मेडिकल स्टोर से महंगे दामों इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद का कहना था कि ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए 2.5 करोड़ रुपए की इंसुलिन खरीदी गई है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में 15 से 30 रोज लग सकते हैं, जिसके बाद इंसुलिन मरीजों को फराहम कर दी जाएगी। महकमा खुराक फैसलाबाद के गंदम खरीदारी अहदाफ सुस्त रवि का शिकार हो गए। महकमा खुराक अब तक 6,64,000 बोरियां ही खरीद सका। गंदम खरीदारी की शरह 57% रिकॉर्ड की गए। गैर कानूनी गंदम की स्मगलिंग से सरकारी कोटा मुतासर होने लगा। महकमा खुराक को जिला भर से 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मिला था, जिसमें से अब तक सिर्फ 6,64,000 बोरियां ही खरीदी जा सकी। आपको बता रहे हैं महकमा खुराक हुक्काम के मुताबिक 11 जिला के गंदम खरीदारी मराकज में बारदाना की फराहमी और गंदम की खरीदारी का अमल जारी है। नाजरीन, यहाँ खबर शामिल कर लेते हैं FBR की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बिजली सार्फिन से सेल्स टैक्स वसूलियों के कवानीन में तब्दीली। फेस्को बिल अदा न करने वाले सरकारी महकमों, कमर्शियल और सनती सार्फिन की तफसीलात हर महीने FBR को फराहम करेगा। जानिए इस रिपोर्ट में।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बिजली सार्फिन से सेल्स टैक्स वसूलियों के कवानीन में तब्दीली। फेस्को बिल अदा न करने वाले सरकारी महकमों, कमर्शियल और सनती सार्फिन की तफसीलात हर महीने FPR को फराहम करेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी SRO के मुताबिक फेस्को समेत दीगर तकसीमकार कंपनियां सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होंगी। तकसीमकार कंपनियां माहाना बुनियाद पर अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की पाबंद होंगी। फेस्को बिल अदा न करने वाले सरकारी महकमों की तफसीलात FPR को फराहम करेगा। बिल अदा न करने वाले कमर्शियल और सनती सार्फिन को सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगी। जिस महीने बिल अदा होगा उसी महीने टैक्स एडजस्टमेंट मिल सकेगी। शहरी रवायती तरीकों को छोड़कर टैक्स अदायगियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को तरजीह देने लगे। रवां माली साल के दौरान महकमा एक्साइज को 1,15,000 से ज्यादा शहरियों ने टैक्स ई-बुकिंग के जरिए अदा किया, जबकि हुकूमत की जानिब से भी ई-बुकिंग के जरिए अदायगी पर टैक्स में 5% रियायत दी जा रही है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को रवां माली साल के दौरान 1,15,000 से ज्यादा अफराद ने अदायगियां ऑनलाइन की। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 50,000 से ज्यादा अफराद ने गाड़ियों का टोकन टैक्स ई पेमेंट के जरिए किया, जबकि 45,000 जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स भी ऑनलाइन बुकिंग के जरिए किया गया। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए के लगभग टैक्स वसूली की गई। दूसरी जानिब FPR के ऑनलाइन सिस्टम पर रसाई महदूद होने से टैक्स गुजारों को परेशानी दरपेश। टैक्स गुजारों को अब किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए FPR दफातर में पेश होकर मुतल्लिका अफसरान से इजाजत हासिल करना होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑनलाइन पोर्टल से नाम की दुरुस्तगी, तब्दीली या फिर पासपोर्ट तब्दील करने जैसे मुतादिद फंक्शंस में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया गया है। NTN के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना है। टैक्स गुजार अब कोई भी तब्दीली मुतल्लिका अफसर से इजाजत मिलने के बाद करा सकेंगे। एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। सारिफ ने बिजली का मीटर उतारने पर मुबैना तौर पर STO पीपल्स कॉलोनी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सारिफ के खिलाफ मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फेस्को हुकाम के मुताबिक सारिफ का मीटर 5 लाख की अदम अदायगी पर उतारा गया था। SDO पीपल्स कॉलोनी को तशद्दुद का निशाना बनाने पर सारिफ के खिलाफ मुतल्लिका थाना में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। फेस्को हुकाम का मजीद कहना है सारिफ ने अपने साथियों के हमरा तशद्दुद किया, जो कि नाकाबिले कबूल है। जंग में ग्रेड 17 के असातिज़ा ग्रेड 18 में तरक्की पाने वाले असातिज़ा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपनी तैनाती की जगह इंतखाब कर सकेंगे। पंजाब भर में निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर असातिज़ा को तरक्कियां दे दी गईं। मजमूई तौर पर पंजाब के 882 असातिज़ा को ग्रेड 18 में तरक्कियां दी गईं। तरक्की पाने वालों में 447 मर्द जबकि 435 खवातीन असातिज़ा शामिल हैं। जिला जंग से 17 मर्द और खवातीन असातिज़ा को तरक्कियां दी गईं। तरक्की पाने वालों में 9 खवातीन असातिज़ा भी शामिल हैं। नाजरीन, यहाँ आपको बताते हैं ट्रैफिक पुलिस की गफलत के बारे में। लाखों मालियत की मोटरसाइकिलें कबाड़ में तब्दील। थानों के बाद ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद 2000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को मालिकान के हवाले किया गया, ना ही जिले पुलिस के सपुर्द। नीलामी ना करके सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया गया। थानों के बाद ट्रैफिक सेक्टर्स में भी साल से बंद मोटरसाइकिलों की दोपहर बारिश से हालत खराब, कबाड़ में तब्दील हो गए। ट्रैफिक सेक्टर्स में 2000 से ज्यादा बंद मोटरसाइकिलों को मालिकान के हवाले किया, ना ही जिला पुलिस के सपुर्द किया गया। मुख्तलिफ मुकदमात में तवील में ली गई मोटरसाइकिलें ट्रैफिक सेक्टर्स के हाथे में नीलामी की मुंतजिर हैं। उनसे बाइक का मुतालबा करते हैं कि आप बाइक दे दें, वो कहते हैं कि जब मिलेगी आपकी ढूंढ के दे देंगे, जबकि उधर बहुत सारी बाइक्स हैं जो खड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा उनका तबाह हाल हो गई हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बाइक उन्होंने हमें दी नहीं है। प्लेन वगैरह करवाई है, FIR भी करवाई है, पर बाइक वगैरह कोई नहीं है दे रहे। तो कह रहे हैं क्या नाम है मिल जाती है तकरीबन 3 से 4 मंथ हो गए, तो ये बाइक वगैरह कोई नहीं दे रहा है। तो काफ़ी देर बाइक वगैरह खड़ी धूप में ऐसी गल सड़ रही हैं, तो ये कोई भी नहीं दे रहा है। साल से ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद मोटरसाइकिलें खुले आसमान के नीचे पड़ी रहने की वजह से जंगलूद होकर कबाड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। शहरी कहते हैं ट्रैफिक हकाम ने मोटरसाइकिलों की हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त किया और ना मालकान तलाश करने की कोशिश की। मोटरसाइकिलें खराब करने की बजाय मुतासरीन के हवाले की जानी चाहिए। इन मोटरसाइकिलों की बरवक्त नीलामी से ट्रैफिक पुलिस को माली फायदा हासिल हो सकता था। मोटरसाइकिलों की नीलामी ना करके सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया गया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं सूबाई वजीर हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन मंसूर कादिर की फैसलाबाद आमद। साबरिया सराजरिया हायर सेकेंडरी स्कूल, पीपल्स कॉलोनी, स्पेशल एजुकेशन सेंटर और GC वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। स्कूल और वुमेन यूनिवर्सिटी में सफाई सुथराई बेहतर बनाने की हिदायत। सूबाई वजीर अपने हाथों से मेज और LCD साफ की। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन कमीशन एंड स्कूल एजुकेशन मंसूर कादिर ने फैसलाबाद आमद पर साबरिया सराजिया हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल्स कॉलोनी का दौरा किया। क्लासरूम्स और कंप्यूटर लैब में सफाई सुथराई बेहतर बनाने की हिदायत। कंप्यूटर लैब को अपग्रेड करने की यकीन दहानी भी कराई। CEO एजुकेशन काशिफ जिया, डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कलसूम अख्तर, ADC काशिफ रजा अवान, DO सेकेंडरी मलक मंजूर अहमद, DO एजुकेशन अब्दुल सत्तार, नवीदुल हक, प्रिंसिपल नवाज गुलजार व दीगर साथीज़ा भी मौजूद थे। लैब्स जो है उसका मैयार उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए।
اس کی ایکسپینشن کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، اور میری خواہش ہوگی کہ اگر حکومت کے وسائل اجازت دیں تو اس اسکول کے لیے ہم ایک آڈیٹوریم بھی کا منصوبہ بھی منظور کروائیں۔ وزیر تعلیم منصور قادر نے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر پیپلز کالونی کا بھی دورہ کیا۔ پرنسپل اسپیشل اسکول نازیہ جبی نے وزیر تعلیم کو ادارے کا دورہ کرایا۔ اس موقع پر خصوصی طلباء نے روایتی رقص بھی پیش کیا۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن منصور قادر نے جی سی وومین یونیورسٹی فیصل آباد کے دورے کے دوران کلاس رومز اور کمپیوٹر لیب میں صفائی کی ناقص صورتحال پر مایوسی کا اظہار کیا۔ صفائی نہ ہونے پر صوبائی وزیر منصور قادر نے اپنے ہاتھ سے میز اور LCD صاف کی۔ صوبائی وزیر منصور قادر نے طالبات کو اپنے کمروں کو صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب دی۔ برآمدوں میں لڑکیوں کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر یونیورسٹی انتظامیہ کو بیٹھنے کا مناسب انتظام کرنے کی ہدایت کی۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے وی سی وومین یونیورسٹی ڈاکٹر ربینہ فاروق، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر ذل ہما نازلی و دیگر فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا 16 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کی سیٹیں خالی ہیں، جبکہ 14 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کی سیٹیں جون میں خالی ہونے جا رہی ہیں۔ تمام 30 یونیورسٹیوں میں وی سی کی تعیناتی کا عمل شروع کر دیا ہے تاکہ میرٹ پر اہل وائس چانسلر تعینات کیے جا سکیں۔ وائس چانسلر کی سلیکشن کے لیے انٹرویوز شروع ہو گئے ہیں اور یہ پروسیس جو ہے انشاءاللہ تعالی 10 جون تک مکمل ہو جائے گا، اور اس میں فیصل آباد کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی سلیکشن کا عمل بھی شامل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ 15 سے 20 دن کے اندر ہم اس بات میں کامیاب ہو جائیں گے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے لیے ایک فل ٹائم اور پرماننٹ وائس چانسلر کی تقرری کر سکیں۔ منصور قادر نے الائڈ اسپتال میں تمام سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر مریضوں کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر تمام اضلاع کے سرکاری اداروں کا دورہ کر رہا ہوں۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ویمنز کلب کی جانب سے فیشن شو، تمبولا گیم اور مختلف پرفارمنسز۔ صدر ویمن چیمبر نگت شاہد نے سیمینار کی صدارت کی۔ کمشنر سلوت سعید، جنرل سیکرٹری ہنا بابر، ایگزیکٹو ممبر امبر کامران، سحر محسن، ہنا طیب اور ملیحہ جنجوعہ نے شرکت کی۔ سیمینار میں کپڑوں کی نمائش اور ماڈلنگ بھی کی گئی۔ اس موقع پر کمشنر سلوت سعید کا کہنا تھا خواتین کی کمیونٹیز میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہوگا خواتین کی بہتری کے لیے اقدامات کروں گی۔ خواتین کو کام کے لیے پلیٹ فارمز مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر چیمبر نگت شاہد نے کہا ہمارا کلب خواتین کی کارکردگی کا نمایاں کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جنرل سیکرٹری ہنا بابر بولی انٹرنیشنل ویمن کلب کو خواتین کے تعاون کی ضرورت ہے۔ سیمینار کے اختتام پر تمبولا گیم کے فاتحین کو تحائف سے نوازا گیا۔ لاسال اسکول فیصل آباد کے سابق طلباء کی 30 سال بعد ری یونین۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی علی رضا نے 1993 میں میٹرک کرنے والے کلاس فیلوز کو اکٹھا کیا۔ 40 کے قریب کلاس فیلوز نے 3 دہائیوں بعد اسکول کا دورہ کیا۔ باسکٹ بال کھیلنے کے ساتھ ساتھ پرانی یادوں کو بھی تازہ کیا گیا۔ لسال اسکول فیصل آباد کے 30 سال پہلے کے میٹرک فیلوز کو اسکول نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سابق طلبہ کی 30 سال بعد لسال ہائی اسکول فیصل آباد میں ری یونین۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی علی رضا نے 1 ماہ کی محنت سے 1993 میں میٹرک کرنے والے اپنے کلاس فیلوز کو ڈھونڈ نکالا۔ دوستوں سے ہی ہمیں مل گیا۔ فیصل آباد از اے ویری پیپل نو ایچ ادر، اٹس اے ویری گڈ سٹی۔ تو لکلی وی اسٹارٹیڈ آفٹر عید اینڈ ٹوڈے وی آر ہیئر آلموسٹ لائک 50-60 پیپل ہیئر۔ سو آئی کیم فرام لنڈن، دس از مائی فرینڈز، دے آر فرام کینیڈا، کچھ USA سے ہیں۔ 40 ہم جماعتوں نے 3 دہائیوں بعد اسکول کا دورہ کیا۔ سابق طلبہ نے باسکٹ بال کھیلی، کلاس رومز کا جائزہ لیا اور پرانی یادوں کو تازہ کیا۔ ہمیں ابھی وہ پرانی شکلیں یاد آ رہی ہیں، وہ یونیفارم میں ہم اکٹھے بیٹھنا، گراؤنڈ میں کھیلنا، ٹیچر سے چٹ چیٹ کرنا، وہ ہم اس کو سب کو ریکال کر رہے ہیں یہاں پہ۔ ایک حیات نو جس کو کہتے ہیں، آفٹر 30 ایئرز دوبارہ اس سین میں واپس جانا، بیک ان دا پاسٹ۔ ہم لوگوں نے اپنی کینٹین کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اپنے ٹیچرز کو دیکھا۔ ری یونین کے موقع پر جواز شفیق، حماد حسین، اویس شیخ، ذیشان عمر، ڈاکٹر موزم، عاصم شہزاد، باسط مقبول، فرحان رسول، عاطف مجید اور دیگر شامل تھے، جنہوں نے اپنی عملی زندگی کے تجربات بھی ایک دوسرے سے شیئر کیے۔ کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتاتے ہیں گرمی بڑھتے ہی مشروبات کے استعمال میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ٹھنڈے میٹھے مشروب اور ہر فرد کی ضرورت ہے۔ جگہ جگہ مختلف اقسام کے مشروبات کی دکانیں اور ریڑیاں سج گئیں۔ جھنگ میں مشروبات کی دکانوں پر عوام کا رش، دکانداروں کی چاندی ہو گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں وسیم عزیز۔
गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहर में मशरूबात की दुकानें सज गईं। शहरियों ने गर्मी में जिस्म की हिद्दत को नॉर्मल रखने के लिए ठंडे और देसी मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। स्टॉल्स पर रश के बायस मशरूबात बेचने वालों की भी चांदी हो गई। तुखम मलंगा, शरबत फौलाद, जामे शीरीं और सत्तू के स्टॉल्स पर भी रश नजर आता है। शहरियों का कहना था कि गर्मी की शिद्दत को कम करने का वाहिद रास्ता यही है। गर्म मौसम में जिस्म के दर्जा हरारत को मुतदल रखने के लिए मशरूबात अहम किरदार अदा करते हैं। ठंडा शरबत पीते ही सीने में ठंडक का एहसास होता है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। वैसे भी मतलब कल से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और इन चीज़ों से ना इंसान गर्मी से कुछ गर्मी कम हो जाती है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मीठे मशरूब हर फर्द की जरूरत बन गए हैं। मशरूबात बेचने वालों का भी कहना था कि गर्मी के दिनों में इनका कारोबार अरूज पर होता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 झंग। खबरें आप जानी, इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।